हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। सो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेशी क्लासेस में। तो आज हम लेके आए हैं 8th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। इसका जो है ये सेकंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट जो है हमने दे दिया था। तो अगर आपने उसे नहीं लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी दबाइए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि इंग्लिश एजुकेशन की वजह से जो है जो हमारा समाज जो है मॉडर्न और एजुकेटेड हो चुका था। और इसमें जो है उन्होंने जो है अपनी तरीके से जो है मतलब समाज को चेंज करने की जो है कोशिश की थी। तो उसमें जो है बहुत सारा जो समाज जो है सामने आया था, जैसे कि ब्राह्मण समाज जो है उन्होंने भी जो है एक बहुत अच्छा काम किया है। जब सती प्रैक्टिस का विरोध किया, चाइल्ड मैरिज का विरोध किया उन्होंने, पर्दा सिस्टम का विरोध किया। और जो है अपने जो संवाद कुमुदी नाम के जो न्यूज़पेपर से जो है लोगों को अवेकन किया। देन प्रार्थना समाज का निर्माण हुआ, जिसमें कि मुंबई यूनिवर्सिटी के बहुत सारे यंग ग्रेजुएटेड पीपल्स जो है उससे जुड़ने लगे थे, जिससे कि इंस्टीट्यूशन जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगा था। और उसके बाद में जो है उन्होंने भी जो है मतलब पुराने रीति रिवाज का अपोज किया। जो भगवान का जो वर्शिप करते हैं उसका विरोध किया। जो वो भी जो है मोनोथेइज्म को मानते थे, मतलब कि गॉड जो है एक है, उसको मानते थे। और प्रार्थना समाज ने जो है बहुत सारे जो है क्या कहते हैं उसे, अनाथालय का निर्माण किया, वुमेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट का निर्माण किया, नाइट स्कूल जो है दलित और वर्कर्स के लिए शुरू किए। और महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे जो है उन्होंने एक डिप्रेस्ड क्लास मिशन का भी को स्टार्ट किया, जिससे कि उन्होंने सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व किया। देन सत्यशोधक समाज जो है महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो है 1873 को जो है शुरुआत की थी उसकी। और वो जो है हमारी पूरी सोसाइटी को जो है मतलब जो है इक्वल मानते थे। और उन्होंने जो है अनटचेबिलिटी जो है मतलब कि छुआछूत का विरोध किया। और नेक्स्ट जो है जो डिप्रेस्ड क्लासेस और जो वुमेन्स थी उनको एजुकेटेड करने के लिए उन्होंने प्रयास किए। और उनका जो प्रयास है वो उन्होंने बुक के द्वारा भी जो किया है, जैसे कि ब्राह्मणाची कसब, गुलामगिरी, सत्य, शेतकऱ्यांचा असूड, और सार्वजनिक सत्य धर्म का जो इस तरीके के जो है बुक्स उन्होंने जो लिखे। जो मैन और वुमेन्स में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसका भी उन्होंने जो है विरोध किया, बढ़ चढ़ के उसके बारे में उन्होंने बोला। नेक्स्ट जो है आर्य समाज का निर्माण जो है किया था दयानंद सरस्वती ने। और ये जो है वैदिक एंशियंट वैदिक रिलीजन को मानते थे। और उनका नारा था कि गो बैक टू द वेदास। और इन्होंने जो है आर्य समाज के जो बहुत सारे मतलब ब्रांचेस ओपन किए थे। और नेक्स्ट जो है रामकृष्ण मिशन, ये जो है किसने, स्वामी विवेकानंद जी ने शुरू किया था और 1897 में। और इनका मिशन जो है फेमिन स्ट्राइक पीपल्स को जो है हेल्प करता था, पेशेंट्स जो है मतलब बीमार लोगों की मदद करता था। देन मेडिकल हेल्प देता था गरीब लोगों को। देन फीमेल एजुकेशन को जो है बढ़ावा दिया था स्वामी विवेकानंद जी ने। तो और वो जो है एक रिप्रेजेंटेटिव करके, हिंदुइज्म का रिप्रेजेंटेटिव करके जो है शिकागो में भी गए थे। और उनका जो नारा था वो उठो जागो और जब तक अपना गोल अचीव नहीं करते हो तब तक जो है रुको मत। ये जो है उनका मैसेज था, जो यंग जो पीपल है उनके लिए था। ओके, तो नेक्स्ट जो है सोशल रिफॉर्म अमॉन्ग द सिख। तो ये यहाँ से हम अब शुरू कर रहे हैं। सो सिंह सभा वॉज इस्टेब्लिश एट अमृतसर टू अचीव रिफॉर्म्स इन सिख रिलीजन। तो ये जो सिंह सभा जो है मतलब जो पंजाबी लोग होते हैं जिसे कि सिंह कहा जाता है, तो इनकी जो है एक सभा जो है वो इस्टेब्लिश की गई अमृतसर में।
टू अचीव रिफॉर्म इन अ सिख रिलीजन, मतलब सिख रिलीजन को जो है बढ़ावा देने के लिए जो है ये सभा ली गई थी. सो दिस इंस्टीट्यूशन वर्क फॉर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमॉन्ग द सिख कम्युनिटी. और ये जो इंस्टीट्यूट है वो सिख कम्युनिटी को जो है एजुकेशन देने के लिए जो है सामने आया था. एंड ब्रिंग्स इन मॉडर्नाइजेशन अमॉन्ग देम, और उनमें जो है एक मॉडर्नाइजेशन आना चाहिए, इसका जो है उनका प्रयास चल रहा था. सो लेटर द अकाली मूवमेंट कंटिन्यूड देयर ट्रेडिशन ऑफ रिफॉर्मेशन. और उस आगे जो है अकाली मूवमेंट ने भी जो है यही काम को जो है आगे बढ़ाया. ओके, देन इमेंसिपेशन ऑफ अ वुमेन्स. ड्यूरिंग द expansion of a British rule in India, the position of a woman was very miserable. तो सबसे पहले जो है वुमेंस की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी. मतलब वुमेंस को जो है बहुत नीचे का दर्जा दिया जाता था. उनको पढ़ाई और किसी भी बात के जो है अधिकार नहीं थे. सो ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ अ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जैसे ही ब्रिटिश रूल जो है एक्सपांशन हुआ हमारे इंडिया में, तो वुमेंस की पोजीशन जो है थोड़ी अच्छी हो गई थी. सो दे हैड नो राइट्स ऑफ एजुकेशन, लेकिन उनको जो है एजुकेशन का कोई राइट्स नहीं था. दे वेयर नॉट ट्रीटेड इक्वली, उनको जो है इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था. चाइल्ड मैरिज, मतलब बचपन में ही जो है उनके मैरिज किए जाते थे. डावरी सिस्टम था, मतलब अगर लड़की को शादी करना है तो उसको जो है डावरी देना पड़ता था. देन सती, मतलब अगर आदमी मर जाए तो उसको भी जो है उनके साथ में जला दिया जाता था. केशवापन यानी अगर वो आदमी मर जाता है तो उसके वो जो स्त्री है वो सुंदर नहीं दिखनी चाहिए, इसलिए उसका जो है केशवापन किया जाता था. मतलब उसके बाल जो है पूरे निकाल दिए जाते थे. सो अपोजिशन टू द विडो रीमैरेजेस, जो विडो जो है मतलब कि जो विधवाएं थी उनका रीमैरेज जो है भी नहीं करने दिया जाता था. सच कस्टम्स प्रिवेल्ड इन द सोसाइटी, और इस तरह के जो कस्टम्स है हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पनप रहे थे. सो द देन गवर्नर लॉर्ड बेंटिक took help of social reformers like राजा राममोहन राय to pass the सती प्रोहिबिशन एक्ट. और जब गवर्नर लॉर्ड बेंटिक जो आए, उन्होंने जो है राजा राममोहन राय के उसको जो है उन्होंने हेल्प की, मतलब और उनको हेल्प कर कर सती प्रोहिबिशन एक्ट जो है उन्होंने जो लाए, साथ में जो वो उसे जला दिया जाता था वो बंद हो गया. सो गोपाल हरि देशमुख, पॉपुलरली नोन एज लोकहितवादी. तो ये जो गोपाल हरि देशमुख है उसको जो है लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था. एडवोकेटेड जेंडर इक्वालिटी, उन्होंने जो है जेंडर इक्वालिटी के बारे में जो है काम किया थ्रू हिज राइटिंग इन शतपत्री. मतलब उनका जो एक पेपर चलता था शतपत्री नाम का, उसमें जो है जेंडर इक्वालिटी की बात उन्होंने जो अपने राइटिंग से जो है लोगों तक पहुंचाई. ओके, इन 1848 महात्मा फुले स्टार्टेड द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल एट भिडेवाड़ा इन पुणे. और 1848 में जो है महात्मा फुले जी ने जो है गर्ल्स के लिए एक स्कूल का निर्माण किया. मतलब वहाँ पे जो है लड़कियाँ पढ़ना चाहिए, ये उनका उद्देश्य था. भिडेवाड़ा इन पुणे में जो है इसका निर्माण हुआ. आज भी भिडेवाड़ा में जो है वो जो बिल्डिंग जो है लेकिन इतनी खराब अवस्था में है कि जहाँ पर आज हमारे लेडीज़ का भी जो है ध्यान नहीं जाता है. जो हमारे समाज सुधारक लेडीज़ जो समाज सुधारक है उनका भी जो है अभी ध्यान उधर जाता नहीं है. उन्हीं की वजह से आज वो खड़ी हो चुकी है, आज इस पोस्ट पे आ चुकी है. अगर लड़कियों को पढ़ने ही नहीं दिया जाता तो आज वो कहाँ रहती. तो उन्हीं का जो ध्यान आज वहाँ पर नहीं है. ओके, वो पूरा जो भिडेवाड़ा जो है बहुत ही जीर्ण हो चुका है. ओके,
तो सावित्रीबाई फुले हैड टू फेस ग्रेट क्रिटिसिज्म फ्रॉम द सोसाइटी। और सावित्रीबाई फुले ने जब ये लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया तो उनको जो है बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। सोसाइटी जो है उनसे बहुत ही गंदी तरीके से बिहेव करती थी। बट शी कंटिन्यू टू वर्क इन एजुकेशन, लेकिन उन्होंने जो है अपना वर्क नहीं छोड़ा, उन्होंने लड़कियों को वो पढ़ाना जो उनका काम था वो नहीं छोड़ा। ओके, सो महात्मा फुले इस्टेब्लिश द बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। और महात्मा फुले जी ने जो है बाल हत्या जो मतलब जन्म, जैसे ही लड़कियों का जन्म होता था वैसे ही उनको मार दिया जाता था। तो बहुत सारे जो लोग थे कि डावरी की वजह से, मतलब डावरी देना पड़ेगा, हाँ, इसलिए भी जो है लड़कियों का जो जन्म होता था तो वो उसको बुरा मानते थे और इसीलिए उनकी हत्या भी कर देते थे। सो बाल हत्या प्रतिबंधक गृह जो है महात्मा फुले जी ने जो है स्टार्ट किया था। सो ही कंडक्टेड अ स्ट्राइक ऑफ बार्बर्स अगेंस्ट द कस्टम्स ऑफ शेविंग द हेड्स ऑफ द विडो। और उन्होंने जो है मतलब एक स्ट्राइक कर दिया, कंडक्ट कर दिया अगेंस्ट बार्बर्स, मतलब जो महिलाओं का जो सिर के बाल निकालने के लिए जो बार्बर्स आते थे उनके खिलाफ जो है एक स्ट्राइक जो है शुरू कर दिया। और मतलब उनका जो है अपोज किया उन्होंने। फॉर गेनिंग परमिशन टू विडो रीमैरेजेस, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विष्णु शास्त्री पंडित एंड वीरेशालिंगम टूक अप स्पेशल एफर्ट। ओके, तो फॉर गेनिंग परमिशन टू विडो रीमैरेज, मतलब ये जो विडो जो लोग थे, मतलब जिनके पति मर जाते थे, तो उसे विडो कहा जाता है। तो उनके जो रीमैरेज के लिए जो है ये पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर, विष्णु शास्त्री पंडित और ये वीरेश लिंगम जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा स्पेशल एफर्ट जो है लिए थे। ओके, इन हिज न्यूज़पेपर सुधारक गोपाल गणेश आगरकर gave his staunch opinion about child marriage, law of consent. Okay, तो ये जो गोपाल गणेश आगरकर जो है इन्होंने अपने न्यूज़पेपर सुधारक में जो है मतलब कि एक कट्टर भूमिका जो लिखकर भेजी थी चाइल्ड मैरिज के बारे में। ओके, लॉ ऑफ कॉन्सेंट, मतलब चाइल्ड मैरिज के बारे में जो एक लॉ बनना चाहिए उस बारे में। तो महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे ऑर्गेनाइज अ कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ देवदासी। और ये जो विट्ठल रामजी शिंदे जो है, महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे जो है इन्होंने जो है देवदासी प्रथा का जो है विरोध किया था। देवदासी प्रथा क्या थी? मतलब कि जो लड़कियां होती थी उनकी जो शादी है वो भगवान से की जाती थी और फिर उसका ये जो लड़कियां थी उन्हें देवदासी कहा जाता था और इनका जो है बहुत गंदी तरह से उपयोग किया जाता था बाद में। मतलब बड़े जो कास्ट के जो लोग थे वो उनको जो है बहुत गंदी ट्रीटमेंट देते थे। सो इन हर बुक स्त्री पुरुष तुलना, ताराबाई शिंदे वेरी फायरसली पुट अप हर व्यूज अबाउट वुमेन्स राइट्स। और स्त्री पुरुष तुलना नाम का जो एक ताराबाई शिंदे ने एक बुक लिखा था और उसमें जो है उन्होंने अपने व्यूज़ दिए थे वुमेन्स के राइट्स के बारे में। तो महर्षि धोंडो कर्वे स्टार्टेड द अनाथ बालिकाश्रम। और ये जो महर्षि धोंडो केशव कर्वे जो है इन्होंने जो है अनाथ बालिकाश्रम जो है एक निकाला था जिसमें कि जो लड़कियां अनाथ हो जाती थी, जिनके माँ बाप नहीं रहते थे, उनको जो है वहाँ पर रखा जाता था। एंड ऑर्फेनेज फॉर गर्ल्स, और ये जो है अनाथालय गर्ल्स के लिए जो है ओपन किया था। ही इंटेंशन वॉज टू गिव एजुकेशन टू ऑल वुमेन्स एंड मेक देम स्टैंड ऑन देयर ओन फिट। तो इनका इंटेंशन क्या था कि सभी वुमेन्स जो है एजुकेटेड हो और अपने पैरों पे जो है खड़ी हो।
So through his efforts the first woman university was set up in the 20th century. और इनके जो एफर्ट से जो है एक पहली वुमन यूनिवर्सिटी जो है का निर्माण हुआ 20th सेंचुरी में. पंडिता रमाबाई फाउंडेड द शारदा सदन and took up the responsibility of taking care of disabled children and women. और उसके बाद में जो है पंडिता रमाबाई जो है इन्होंने जो है शारदा सदन का निर्माण किया, जिसमें कि जो है डिसेबल चिल्ड्रेन जो है मतलब जो चल फिर नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ऐसे जो डिसेबल चिल्ड्रंस एंड वुमेन्स जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उन्होंने ली थी. उनकी जो उनके लिए जो ये शारदा सदन जो है का निर्माण किया गया. सो रमाबाई रानडे थॉट द मीडियम ऑफ सेवा सदन इंस्टीट्यूट. तो ये जो रमाबाई रानडे जो है ये जो है थ्रू द मीडियम ऑफ सेवा सदन इंस्टीट्यूट स्टार्टेड द नर्सिंग कोर्स फॉर वुमेन. तो इसी सेवा सदन में जो है रमाबाई रानडे ने जो है एक नर्सिंग कोर्स शुरू किया वुमेन्स के लिए. शी डिमांडेड द राइट टू वोट फॉर वुमेन. और उन्होंने एक डिमांड की थी कि राइट टू वोट फॉर वुमेन, मतलब वुमेन्स को जो है वोट देने का भी अधिकार नहीं था उस वक्त. तो इन्होंने जो है डिमांड की थी कि वोट का अधिकार भी जो है वुमेन्स को मिलना चाहिए. थ्रू आर्टिकल्स डॉक्टर अंबेडकर स्पोक अबाउट द इनजस्टिस टुवर्ड्स वुमेन. और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने जो है इस इनजस्टिस के खिलाफ जो है एक आर्टिकल लिखा और अपनी आवाज़ उठाई. ओके, सो महात्मा गांधी आल्सो एडवोकेट एजुकेशन ऑफ वुमेन. महात्मा गांधी का भी जो कहना था कि वुमेन्स जो है एजुकेटेड होनी चाहिए. ओके, सो वुमेन्स हैव गिवन वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट. और वुमेन्स को जो है गांधी जी ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया था फ्रीडम मूवमेंट में भी. ओके, सो वुमेन्स रिफॉर्म मूवमेंट हेल्प in closing down many injustice practiced in the society. तो वुमेन्स ने जो है वुमेन्स रिफॉर्मर जो है मतलब जो बदलाव जो वुमेन्स मूवमेंट ने लाया है उन्होंने जो है मतलब क्लोजिंग डाउन मेनी इनजस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब ये जो बहुत सारी इनजस्ट प्रैक्टिसेस जो चल रही थी, मतलब जो अनाचार जो हमारे वुमेन्स पे जो हो रहा था, मतलब इनजस्ट प्रैक्टिस जो हो रही थी, अत्याचार हो रहे थे, इसको जो है उन्होंने क्लोज डाउन करने की जो है कोशिश की. द वॉइस फॉर प्रॉब्लम्स अगेंस्ट द वुमन ब्रोक आउट. तो वुमेन्स का जो है आवाज़ जो है मतलब इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट में जो है उठना शुरू हो गया. सो वुमेन स्टार्टेड पुटिंग अप देयर ओन थॉट्स थ्रू देयर राइटिंग. और वुमेन्स जो है उसके बाद में जो है लिखने लगी, मतलब अपने अत्याचार के बारे में जो है वो लिखने लगी. और देयर रिफॉर्मेंस इज एवरी सेक्टर ऑफ लाइफ फ्लोरिश ड्यू टू एजुकेशन. और उनकी लाइफ जो है फिर बाद में जो है बहुत बड़ा चेंज आया उनकी लाइफ में, किसकी वजह से? एजुकेशन की वजह से. ओके, जस्ट थिंक अबाउट इट, इफ द सोशल रिफॉर्म हैड नॉट स्टार्टेड द एजुकेशन ऑफ वुमेन. अब सिर्फ सोच के देखो कि अगर सोशल रिफॉर्मर्स ने वुमेन्स एजुकेशन अगर स्टार्ट नहीं किया होता तो आज हमारी क्या अवस्था होती, है ना. एट प्रेजेंट व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज सीन इन द लाइफ ऑफ वुमेन्स ड्यू टू एजुकेशन. और जस्ट थिंक अबाउट इट कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मतलब वुमेन्स की लाइफ जो है पूरी चेंज हो गई है एजुकेशन की वजह से. तो इसके बारे में भी जो है क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो आपको जो है बताना है. So, do you think there is a need for taking further efforts regarding education of a woman? क्या आप सोचते हो कि अभी भी जो है वुमेन्स के एजुकेशन के बारे में जो है हमको प्रयास करने चाहिए? So, if yes, then what efforts need to be taken? और अगर आपका जवाब yes है तो कौन से जो है एफर्ट्स जो है हमको लेने चाहिए? तो
अगर आप देखते हो कि अभी भी जो है इंडिया के जो विलेजेस है, वहाँ पर जो है लेडीज़ की जो स्थिति है, वो अभी भी जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ओके। तो अभी भी जो है उनको जो है पढ़ाया नहीं जाता है। ऐसे डीप एरियाज है जहाँ पे अभी तक स्कूल ही नहीं गए हैं। तो वुमेंस को एजुकेशन की तो बात अलग ही है। लड़कों को पढ़ाया जाता है, लेकिन जो लड़कियां हैं उनको अभी भी जो है मतलब पढ़ाया नहीं जाता है। ओके। तो इसीलिए आज भी जो है बहुत सारे प्रयास करने की ज़रूरत है हमें, मतलब ऐसे लोगों तक जो है एजुकेशन लेके जाने की। ओके। नेक्स्ट जो है रिलीजियस रिफॉर्म अमॉन्ग द मुस्लिम। अब्दुल लतीफ़ स्टार्टेड द सोशल रिफॉर्म अमॉन्ग द मुस्लिम कम्युनिटी। तो ये जो रिलीजियस रिफॉर्म है, मतलब बदलाव जो है मुस्लिम लोगों में किस तरह से आया, तो अब्दुल लतीफ़ जो है उन्होंने जो है ये जो है सोशल रिफॉर्मर थे, मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में जो है उन्होंने डेवलपमेंट के बारे में जो है सोचना शुरू किया। सो ही इस्टेब्लिश द मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी, और उन्होंने जो है एक मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी जो है बंगाल में शुरू की। तो सर सैयद अहमद खान फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और ये जो सैयद अहमद खान जो है इन्होंने एक द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का निर्माण किया। इट लेटर डेवलप इनटू द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और उसके बाद में जो है एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी निर्माण हुआ। बिलीव डैट मुस्लिम, मतलब ये जो सर सैयद अहमद खान जो है इन्होंने ही जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो है निर्माण किया। और उनका कहना था कि वेस्टर्न साइंस और टेक्नोलॉजी को जो है पढ़ाया जाना चाहिए। सो ही फर्मली बिलीव डैट मुस्लिम कुड मेक प्रोग्रेस ओनली बाय स्टडिंग मॉडर्न एजुकेशन एंड साइंस। तो वो जो है बिलीव करते थे कि मुस्लिम जो है प्रोग्रेस कर सकते हैं मॉडर्न एजुकेशन में और साइंस में। ओके। तो मूवमेंट इन हिंदू सोसाइटी इन 1915 हिंदू महासभा वॉज एस्टेब्लिश टू गिवन अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन टू द हिंदू कम्युनिटी। तो जो 1915 में जो है एक हिंदू महासभा का निर्माण किया गया, इस्टेब्लिश हुई, जिसमें कि जो है हिंदू कम्युनिटी को एक बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशन जो है दी गई। पंडित मदन मोहन मालवीय लेड द फाउंडेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। पंडित मदन मोहन मालवीय जो है इन्होंने जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का निर्माण किया। देन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार इन 1925 इस्टेब्लिश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एट नागपुर। और बाद में जो है डॉक्टर केशव बलिराम हेगड़ेवार जो थे 1925 में इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण किया नागपुर में। इट्स एम वॉज टू सेट अप द डिसिप्लिनरी एंड वर्चुअस ओरिजिनेशन ऑफ हिंदू यूथ। तो इनका जो कहना था कि मतलब जो हिंदू यूथ है उनमें जो डिसिप्लिन रहे और जो है वास्तविक जो है संगठित रहे। ओके। सो वीडी सावरकर बिल्ट द पतित पावन टेम्पल एट रत्नागिरी। और ये जो वीडी सावरकर है तो इन्होंने जो है पतित पावन टेम्पल का निर्माण किया रत्नागिरी में टू ऑल कास्ट ऑफ हिंदू रिलीजन। मतलब के हिंदू रिलीजन के सभी जो कास्ट के लोग हैं इनके लिए जो है ये इन्होंने पतित पावन टेम्पल का निर्माण किया। देन कॉमन डाइनिंग प्रोग्राम्स वेयर आल्सो अरेंज। और उन्होंने जो है एक मिलजुल कर खाना जो है खाने की एक प्रथा का भी जो है शुरुआत की थी। सो डू यू नो सो मैनिफेस्टेशन ऑफ अ रिनेसेंस इन अदर एरियाज। तो ये जो नया इंडिया हमारे सामने आ रहा था इसका असर जो है अदर एरियाज में भी हो रहा था, जस्ट एज द रिफॉर्म मूवमेंट। जैसे कि जो ये रिफॉर्म मूवमेंट काम कर रही थी वैसे ही द डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड ऑफ लिटरेचर आर्ट एंड साइंस ड्यूरिंग द रिनेसेंस पीरियड इज आल्सो इम्पोर्टेंट। मतलब ये जो फील्ड्स है जैसे लिटरेचर है, आर्ट
है, साइंस है, इसमें भी जो है डेवलपमेंट हो रहा था। ये भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फील्ड्स थे। सो इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर रविंद्रनाथ टैगोर एंड इन द फील्ड ऑफ साइंस सीवी रमन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज। और ये जो लिटरेचर है, लिटरेचर में जो है रविंद्रनाथ टैगोर को और साइंस में सीवी रमन जैसे साइंटिस्ट को जो है नोबेल प्राइज से भी जो है नवाजा गया था। मतलब ये भी जो है ये फील्ड भी जो है डेवलप हो रही थी। सो दिस गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द प्रोग्रेस इन इंडिया। और ये जो है ये आइडिया जो है हमें बताती है कि इंडिया कैसे प्रोग्रेस हो रहा था। सो दिस प्रोग्रेस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग of a modern India. तो this progress was responsible for building up modern India. तो यही जो प्रोग्रेस है मॉडर्न इंडिया बनाने में जो है प्रोग्रेस कर रहा था। ओके, काम कर रहा था। ओके, नेक्स्ट वंस अगेन दिस प्रोग्रेस वाज रिस्पॉन्सिबल। यही प्रोग्रेस जो है रिस्पॉन्सिबल था इंडिया को बनाने में। ओके, सो स्टोरीज नॉवेल्स गेव्स इंस्पिरेशन टू गेन इंडिपेंडेंस। जो स्टोरीज है, नॉवेल्स है जो लिखी जाती थी, ये जो है हमें इंस्पिरेशन देता था इंडिपेंडेंस मतलब लाने में। सो दे आल्सो एक्सप्रेस थ्रू एन सोशल रिफॉर्म। और मतलब ये सोशल समाज का जो बदलाव है, ये भी जो है उनके थॉट से जो है विचारों से हमें जो है प्रेरित करता था। ड्यूरिंग दिस पीरियड वुमेन्स आल्सो टुक अप राइटिंग। और उस पीरियड में जो है वुमेन्स भी जो है लिखती थी। सो न्यू न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स बिकेम अ सोर्स ऑफ अ सोशल रिफॉर्म एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग। तो ये जो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स जो है, तो ये जो है सोर्स है मतलब कि सोशल रिफॉर्म और पॉलिटिकल अवेकनिंग के लिए। मतलब सोशल डेवलपमेंट और लोगों को जागरूक करने, पॉलिटिकल जागरूक, पॉलिटिकली जो है लोगों को जागरूक करने के लिए। सो देयर वाज डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट एज वेल, म्यूजिक बिकेम मोर पॉपुलर। तो जैसे कि डेवलपमेंट हो रहा था फील्ड ऑफ आर्ट में, वैसे ही जो है म्यूजिक में भी जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था। सो इंडियन स्टाइल्स एंड वेस्टर्न टेक्निक वेयर कंबाइंड एंड अ न्यू स्कूल ऑफ पेंटिंग केम फॉरवर्ड। और जो है इंडियन की स्टाइल्स और वेस्टर्न टेक्निक को जो है जोड़ कर, कंबाइन कर कर जो है एक जो है न्यू स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो सामने आ रही थी। ओके, मेनी बुक्स वेयर रिटन बेस्ड ऑन अ साइंस। और बहुत सारी बुक्स जो है साइंस के ऊपर लिखी गई। सो पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट एक्सपेरिमेंटेशन एंड साइंटिफिक एटीट्यूड वेयर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। और लोगों को जो है ये रियलाइज होने लगा कि एक्सपेरिमेंट एंड जो है साइंटिफिक एटीट्यूड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंट्री के प्रोग्रेस के लिए। ओके, इन द हिस्ट्री ऑफ अ मॉडर्न इंडिया द मूवमेंट ऑफ अ रिनेसेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो मॉडर्न इंडिया की जो हिस्ट्री है, द मूवमेंट ऑफ रिनेसेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो नया इंडिया जो हमारे सामने आ रहा था वो इसके लिए जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, equality and nationalism, the Indian social reformers set up a nationwide political movement. Okay, on the principle of a liberty, मतलब ये जो हमारे प्रिंसिपल है लिबर्टी, इक्वालिटी और नेशनलिज्म, तो द इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स जो भी थे, मतलब जो हमारे मतलब सोशल समाज को जो बदलने की ताकत रखते थे, तो ये जो है सेटअप अ नेशन वाइड पॉलिटिकल मूवमेंट। इन्होंने जो है एक नेशन वाइड जो है पॉलिटिकल मूवमेंट का जो है निर्माण किया। द स्टडी ऑफ दिस मूवमेंट विल बी डेल्ट इन द नेक्स्ट चैप्टर। और इसके बारे में जो है हम आगे के लेसन में देखने वाले हैं। ओके, तो अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। और ये जो एक्सरसाइज है इसे भी जो है आपको कंप्लीट करना है। ओके, इसमें भी कोई डाउट है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकती हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो राजेशी क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल बटन को भी दबाना मत भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस